राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो में। आज हम बात करेंगे राधा अष्टमी की। पति की दीर्घायु और संतान प्राप्ति के लिए इस दिन हमें व्रत रखना चाहिए और इस दिन हमें विधिवत रूप से भी पूजा करनी चाहिए। राधा अष्टमी के दिन व्रत रखने से और विधिवत रूप से पूजा करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इस दिन आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने का आशीर्वाद देते हैं। इसी विषय पे आज हम चर्चा करते हैं डॉक्टर राजवेद शास्त्री जी से। शास्त्री जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, आज हम बात कर रहे हैं राधा अष्टमी की। राधा अष्टमी कब मनाई जाती है? इसका सही मुहूर्त क्या है? मुख्य राधा अष्टमी मनाने का हमारा उद्देश्य राधा जी का जन्मदिन इस दिन माना जाता है, इसलिए उनके जन्म उत्सव के रूप में हम इस अष्टमी त्यौहार को मनाते हैं। राधा अष्टमी फेस्टिवल का आयोजन हम भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को इस त्यौहार को, इस व्रत को मनाते हैं और इसका मूल जो संबंध है वो राधा जी के साथ में है, जो कि भगवान श्री कृष्ण की अति प्रिय सखी थी। यदि मैं कैलेंडर की भाषा में आपसे बात करूं तो इस वर्ष 22 सितंबर 2023 को दोपहर 1:37 से लेकर 23 सितंबर 12:17 सायंकाल तक इसकी अवधि रहेगी। अब विषय आता है कि इसे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जब भी कोई भी आयोजन या कोई भी कार्यक्रम होता है उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। यदि घर में माँ रसोई में रोटी बनाती है तो वहां कारण है बच्चे भूखे। इस दिन विशेषकर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की हम उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि जो भी राधा जी को याद करता है, उनकी उपासना करता है, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए और राधा जी को याद करने के लिए और उनके पावन पवित्र आत्मिक और आध्यात्मिक एक प्रेम संबंध को दर्शाने के लिए इस प्रकृति के ऊपर और इस देश में विदेशों में राधा अष्टमी का त्यौहार आयोजित किया जाता है। महिलाएं इसका उपवास रखती हैं और उनका अभिप्राय है जो निसंतान है उनके घर में संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती भाव कहने का अभिप्राय यह है कि जो स्त्री राधा अष्टमी के व्रत को रखती है, सौभाग्यवती भाव, वो कभी भी विधवा नहीं होती। जब तक पति जीवित है वो कहते हैं वृद्ध अवस्था तक सुहागन रहती है, उसके प्राण पति के सामने जाते हैं। और स्त्री होने का इससे बड़ा पुण्य मार्ग क्या हो सकता है। हमारे पौराणिक ग्रंथ तो यही कहते हैं, जो स्त्री पति के सामने अपने प्राणों को छोड़कर जाती है, वैकुंठ धाम को जाती है, वही सती और सती व्रता स्त्री मानी जाती है। हमारे भारत देश में अनेकों इस प्रकार के उदाहरण भी हमें मिलते हैं। जिस प्रकार से सत्यवान सावित्री की यदि हम बात करें तो एक ऐसी स्त्री, एक ऐसी शक्ति, एक आश्लेष किस प्रकार का, जो कि यमराज के समक्ष भी खड़ी हो जाती है कि मैं अपने पति के प्राणों को नहीं जाने दूंगी, और उससे भी प्राणों को वापस लेकर आती, अपनी अर्ध आयु सत्यवान को दे देती है, उसे जीवित कर देती है। ऐसी ऐसी प्रेरणाएं हमारी संस्कृति के अंदर हमें प्राप्त होती हैं और राधा रानी की जीवनी भी हमें यही संकेत देती है, जो इनकी पूजा करेगा, जो इनका अनुपालन करेगा, वही सही मार्ग माना जाता है। और भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की यदि प्रेम लीला की हम बात करते हैं, वो आध्यात्मिक प्रेम है। यदि आज का हमारा युवा उस प्रेम की परिभाषा को समझे, उस आध्यात्मिक प्रेम को जाने, तो वो मोक्ष का मार्ग है, न कि वासना का मार्ग है। क्योंकि हजारों व्यक्ति इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, भोजन भी करते हैं, संतान भी पैदा करते हैं, अपनी वासनाएं भी पूरी करते हैं, परंतु कभी भी इस रहस्य को समझ नहीं पाते कि मनुष्य योनि लेने का आपका अर्थ क्या था, इस पृथ्वी लोक पर क्यों आया था। अरे यहां भी तो कोई कारण होगा। मूल उद्देश्य को भूलकर हम भौतिक जगत में और वासनाओं में खो जाते हैं और ये सोचते रहते कि जो जीवन आज हम जी रहे हैं ये सर्वदा इसी प्रकार चलता रहेगा, जिस काया को हम बार बार साफ करते हैं। बार बार हम ये दिखाना चाहते हैं कि आकृति रूप से हम समाज में बहुत ही सुंदर दिखाई पड़े, सामने वाला हमारी प्रशंसा करे। इस काया को एक दिन जीर्ण हो जाना, वृद्ध हो जाना है। जिन हाथों से हम किसी भी चीज का स्पर्श करते हैं, एक समय व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार का भी आता है जब हमारी वृद्ध अवस्था आती है, अपने स्वयं के हाथ से एक गिलास पानी का भी नहीं उठा पाते। एक ऐसी अवस्था भी आती है जब हम प्राय के अधीन हो जाते हैं। इन सभी अवस्थाओं से अवगत कराने के लिए, आपके आने वाले भविष्य को समझने के लिए राधा रानी की स्तुति की जाती है, जिसे भगवान श्री कृष्ण भी हमें आशीर्वाद देते हैं और जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति होती हुई अखंड पुण्यों की प्राप्ति हमें मिल जाती है। शास्त्री जी, राधा अष्टमी का व्रत कैसे रखते हैं और इसकी पूर्ण विधि क्या है?
राधा अष्टमी के दिन प्रातःकाल स्त्रियां स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घरों में चौकी स्थापित करती हैं, वेदियां बनाती हैं, आभूषण आदि को धारण कर कर पावन मन के द्वारा इस पूजा को शुरू करती हैं। यद्यपि किसी के घर के समीप में देवालय है जहां पर राधा और श्री कृष्ण जी की प्रतिमा स्थापित है, तो वहां जाकर भी महिलाएं पूजन करती हैं। इसके पूजन के लिए हमें एक विधि अपनानी पड़ती है, जिसके लिए आप ध्वजा भी साथ में लेकर जा सकते हो, पीत रंग के वस्त्र भी साथ में लेकर जाएं, जिसे पीतांबर कहा जाता है। पीले रंग के, विष्णु भगवान को पीला रंग अति प्रिय है। पुष्प मालाएं भी साथ में लेकर जाती हैं, तोरण आदि भी वहां पर भेंट किया जाता है मंदिर में, और इसी भांति मिष्ठान और फलाहार फल भी लेकर हम पूजा में समर्पित होते हैं। दीप ज्योत आराध्य देते हुए उस पावन अवसर को प्रारंभ करते हैं। विभिन्न प्रकार के पाठ करते हैं, राधा रानी की कथाएं करते हैं, कान्हा जी का व्याख्यान किया जाता है, कहीं भगवत गीता के माध्यम से और कहीं भागवत कथा के द्वारा। इस दिन जितना भी हम राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, उतने ही हमें फल की प्राप्ति होती है। शास्त्री जी, राधा रानी को हम कौन सा पुष्प समर्पित करें और कौन सा भोग लगाएं? राधा रानी के लिए हमें पान के पत्ते का भोग लगाना चाहिए। राधा रानी जी के लिए हमें मोगरा, कुंद पुष्प, प्रिय वसा पुष्प, गुलाब का पुष्प और मालती पुष्प, श्रृंगार हार पुष्प आदि फूल ऐसे हैं जो राधा रानी जी को प्रिय हैं, उन्हें समर्पित किया जा सकता है। और जहां उनकी प्रतिमाएं स्थापित होती हैं, उनके चरणों में इन्हीं फूलों के द्वारा सजावट करनी चाहिए और इन्हीं फूलों की मालाएं मंदिर में उस दिन लगानी चाहिए, जो कि राधा रानी के लिए अति प्रिय हैं। शास्त्री जी, राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? राधा रानी जी को प्रसन्न करने के लिए उस दिन महिलाएं उपवास तो साथ में रखती ही हैं, लेकिन राधा रानी जी को अति प्रसन्न करने के लिए उनके वस्त्रों के साथ हमें उस दिन कान्हा जी के वस्त्र भी दान करने चाहिए। कान्हा जी के लिए बांसुरी भी दान करनी चाहिए या मंदिर में समर्पित कर देनी चाहिए। बांसुरी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। यदि चांदी आदि की बनवाई जाए किसी धातु में, तो वो अति फलदायक सिद्ध होती है। वस्त्रों के दान के पश्चात हमें उस दिन कान्हा जी के भजन करने चाहिए। यदि घर में हम राधा अष्टमी का आयोजन करते हैं, तो हम उस रात्रि के समय भजन, कीर्तन, जगराता आदि नृत्य आदि गीत गायन प्रतियोगिताओं के द्वारा, जिनका माध्यम केवल राधा और श्री कृष्ण जी हों, ऐसे भाव से कुछ सांस्कृतिक प्रोग्रामों का भी आयोजन हम कर सकते हैं, जिसका अभिप्राय उद्देश्य एक हुई हो कि आज हमारे द्वारा जो राधा रानी जी की उपासना की जा रही है, भजन और कीर्तन किया जा रहा है, इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि हमारे आसपास रहने वाले समाज में इस प्रकार का भाव, इस प्रकार का जागरण प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो, जिसका भाव स्वयं कहे कि वासुदेव की शक्ति कहीं न कहीं विराजमान है और राधा रानी का प्यार हमारे ऊपर छाया हुआ है। जब जब श्री कृष्ण ने अपने स्वयं आंतरिक रूप का ध्यान किया और प्रकृति को देखा, तब तब उसने अपने प्रेम को सफल करने के लिए जगत के लिए उदाहरण उपस्थित किया है। जिस प्रकार से जब श्री कृष्ण जी गोकुल नगरी से चले जाते हैं और द्वारकापुरी के राजा बन जाते हैं अपने मामा कंस का संहार करने के पश्चात, और उनको एक दूत के द्वारा एक पत्र मिलता है जो विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी के द्वारा भेजा गया, और उसमें लिखा हुआ था, मेरे भाई और मेरे पिता ने मेरा संबंध शिशुपाल के साथ जोड़ दिया है। यदि उससे पहले आप मुझे लेने के लिए आ जाओ तो हमारा प्रेम सफल होगा और मैं आपकी प्रतीक्षा करती हूं। जैसे ही श्री कृष्ण को यह संदेश प्राप्त होता है, तब भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी को लेने के लिए जाते हैं और ऐसा बताया जाता है कि उसका अपहरण कर कर लेकर आते हैं और उस विवाह का भी संस्कार दिया जाता है। और इसी घटना के बाद से शिशुपाल श्री कृष्ण से कटने लगे, उनका विरोध करने लगे कि जिससे मेरा विवाह होने वाला था उसे श्री कृष्ण लेकर आ गए। इसके पीछे संदेश है, भगवान श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं जो प्रेम का रिश्ता वो पावन रिश्ता है और मेरी जो आत्मा का संबंध है, जहां आत्मा का मिलन है, उसके लिए यदि हमें कोई भी दरिया पार करना पड़े तो मंजूर है। इसीलिए रुक्मण को भी वो अपने घर में लेकर आए जो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। इसमें कोई किसी प्रकार का विभेदीकरण नहीं है। एक आध्यात्मिक जो प्रेम का भाव है वो राधा के साथ में जुड़ा हुआ है और राज रानी के पद से जो पावन भाव, पत्नी भार्या का संबंध निभाने का भाव दिखाया गया श्री कृष्ण ने अपने चरित्र के माध्यम से, वो रुक्मिणी जी के साथ में जुड़ा हुआ है। ये इस उपवास का संदेश है। शास्त्री जी,
राधा अष्टमी के दिन हमें कौन सी बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? इस दिन हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम हमें हमें अपने घर की सफाई करनी चाहिए, अपनी काया की सफाई करनी चाहिए। घर काया के साथ साथ अपने विचारों की भी सफाई करनी चाहिए, अर्थात ईर्षा, क्रोध, मोह, लोभ, इस प्रकार के भावों को हमें अपने मन से निकाल देना चाहिए, क्योंकि एक मनुष्य का भाव ही है जो हमें अमरता के पद को प्राप्त करवा सकता है। और यदि बुरा कुभाव हमारे अंदर उत्पन्न हो जाए तो हमें नष्ट भी कर सकता है। ये हमारे चिंतन के ऊपर व्यतीत करता है। अब बात उस चिंतन की है, भाई किस प्रकार का चिंतन हमें यहाँ पर करना चाहिए। उस दिन हमें भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के ध्यान का ही चिंतन करना चाहिए, उनको जीवन समर्पित के भाव से उनकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन असत्य नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, मांस आदि का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। यदि घर के आसपास कन्याएं हैं तो हमें कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। यदि कोई भूखा भिक्षार्थी हमारे घर के बाहर आ जाता है, उसे चप्पल, जूते आदि भी आप दान कर सकते हो। इस प्रकार के भाव से ये दिन हमें व्यतीत करना चाहिए। शास्त्री जी, राधा अष्टमी को पति की दीर्घायु और संतान प्राप्ति के लिए क्यों खास माना जाता है? और राधा अष्टमी का जो महिलाएं उपवास करती, उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है, विशिष्ट रूप से हमारे स्वामी की रक्षा हो। यदि घर में संतान नहीं तो हमें संतान की प्राप्ति हो। यदि संतान हो चुकी है, वह संतान हमारी निरोग रहे, किसी प्रकार का कष्ट न हो। यदि बच्चे इस अवस्था में हैं कि वो स्कूल और कॉलेज में चले गए, तो उनकी माताएं इस भाव से इस उपवास को रखती हैं कि मेरा बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त कर कर इस जीवन में सफलता को प्राप्त करे, उच्च शिक्षा को प्राप्त करे। ऐसे भाव के माध्यम से ही हम इस उपवास को करते हैं। और महिलाएं राधा रानी से ऐसी मांग करती हैं और उनके घर में लक्ष्मी का वास होता है, समृद्धि आती है, पशुधन में वृद्धि होती है, व्यापार में उन्नति होती है। यदि देश विदेश का गमन होता है तो मार्ग सरल हो जाता है। इस प्रकार की भावनाओं की प्राप्ति हमें होती है। विशेषकर उनका पति और संतान कुशल रहती हैं, क्योंकि इसका आशीर्वाद जो तीनों लोकों के मालिक भगवान विष्णु के पास है। और विष्णु का जो सूत्र है वो राधा रानी के साथ में जुड़ा हुआ है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, आप हमारे सामान्य घरों में भी देखोगे, बच्चा अपने पापा से नहीं कह पाता, परंतु माता से वो बात कह देगा, और माता उस बात को पिता से कह देती है और उसका परिणाम पॉजिटिव आ जाता है। क्यों? क्योंकि माता का जो सूत्र है वो पिता से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से राधा रानी भगवान वासुदेव का यदि आशीर्वाद हमें प्राप्त करना है तो उसका सूत्र हमारी माता के रूप में राधा रानी स्थापित है। हमें उसके समक्ष अपनी बात रखनी पड़ेगी, वह उस बात को श्री कृष्ण तक पहुंचाएगी और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शास्त्री जी, आपने आज हमारे दर्शकों को राधा रानी के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिवादन करते हैं आपका। मैं आशा करती हूँ कि आज के विषय से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी और उम्मीद है कि आप भी अपनी संतान प्राप्ति के लिए और पति की दीर्घायु के लिए राधा अष्टमी का व्रत अवश्य करेंगे और इस दिन आप विधिवत रूप से ही इसकी पूजा करें। इसी तरह की विशेष जानकारी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए क्रोसेंट एस्ट्रो पे। धन्यवाद।